तो जल्दी आ जाओ, ऐसे आ रहे तुम जैसे हाथ का पंजा ले आ रहे हो। बोले हाँ, नाम भी फिट हुआ, काम भी फिट हुआ। पास में आ जाओ, बैठ जाओ, यहां बैठो, पास में आओ, इस साइड को मुंह करके बैठो। भैया पास में आइए, और पास में। हाँ भैया, कहां से आए? माइक से बोलिए। आगरा से। ऐसे कर लो, ऐसे। आगरा से आए हुए। आगरा से आए हुए। आए हुए हैं। सुनाइए साहब। जी मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ जी। हाँ? 2 महीने से बहुत परेशान हूँ। किस बात को लेके? ये तो पता नहीं है, डर लगता है कितने से? अंदर से। मतलब दिल की शक्ति से? हाँ। मतलब यहाँ से? हाँ, हनुमान बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। अच्छा, हनुमान बोलते अपने आप को? हाँ। तो हनुमान तो डरते ही नहीं किसी से। पता नहीं। चलो भाई, अब हनुमान जी का नाम ले दिया तो कुछ नहीं कहूंगा मैं। वैसे तो यहाँ वाले को तो मैं खूब ठांसता हूँ। जैसे गर्म हवा सी आती है और एकदम गर्म हवा सी आती है, मुंह में से, नाक में से? अंदर कमरे से। कमरे में से आती है। तो उसमें किसी को पाल तो नहीं रखा आपने? पता नहीं। क्योंकि अंदर से तो हवा गर्म तब यहाँ आती तब उसमें कोई बड़ा हो। पता नहीं देवता। लवक तो नहीं है आपका किसी से? लवक तो नहीं चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं चल रहा है। अच्छा, पहले होगा? वो था तो पहले था। उसका नाम क्या था किसका? जो पहले था? अरे 20-25 साल हो गए, मुझे तो पता नहीं क्या नाम? अच्छा, हाँ हाँ, अब तो कोई छोड़ दिया ना? हाँ बिल्कुल, शादी हो गई, मेरे बच्चे थे। अच्छा, बच्चे हो गए तो आपने छोड़ दिया? हाँ, 20-25 साल मेरी शादी को हो गई। तो चलो, क्या दिक्कत है? बहुत लोगों का होता है ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कई लोग तो अपने आप को ब्रह्मचारी बने फिरते हैं, उसके बाद भी होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहे और मैं डर नहीं। डर न लगे। हाँ। किसी की शराब तो नहीं लगी आपको? क्या? किसी शराब तो नहीं लगी किसी की? कि आपने किसी को प्यार अधूरा छोड़ दिया हो, पूरा न दिया हो, तो उसने कहा शराब देती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये बात तो मैंने पढ़ने में कमजोर है। कान पकड़ लीजिए, ये भूत बना दूंगा। ठीक, हमने लिखा है स्त्री मनीषा देवी पर, पुत्री आरती देवी, राज एवं सौरभ पर तंत्र क्रिया है, कीलक चक्कर है। कुछ पूर्व कर्म के कारण आपको घबराहट होती है, दिक्कत होती है, टेंशन होती है। राधा गिरी महाराज द्वारा आपको एक ताबीज दिया गया है। कोई आपको किसी संत ने ताबीज दिया है? माइक से बोलिए कि किसने दिया ये? किसने दिया ये? राधा गिरी। धन्यवाद। ये ताबीज अच्छा है, रक्षा करने का लिए है, और ये ताबीज उतारना मत। तो ये फिर भी तो डर लगता है इससे पहने हुए। तुम इतने मोटे हो ना। सुनो मेरी बात, ये ताबीज अच्छा है, ये मानसिक साइकोलॉजिकल एक दिमाग में बैठ गया कि हम पे भूत है, हम पे हनुमान जी है, हम पे ऐसा लगता है कोई मार रहा है या हमें कुछ हो ना जाए, तो ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है। अभी मैं इधर था तो मेरी चीख निकली थी, एकदम ऐसे इधर ही था, मैं अभी डर गया था। अब नहीं होगा, आज सोमवार है ना, अभी जो शक्तियां होती निकलती उनकी मार गलती है, अभी आध घंटे बाद गलेगी, तुम भी ऐसे ही करोगे। मैं जैसे हनुमान अखाड़े में था, वहाँ कोई नहीं आया, वहां तो कुटना है, उधर ही मैं डर गया था। आओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। चलो, अब डर नहीं लगे आज से, ठीक है? हाँ, जाओ, बोले पंडों का सगा की पास में आइए। भैया जी कहां से आए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। हाँ? गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए जी। क्या समस्या लेके आए? 28 से 30 साल पहले पापा ने मकान बेचा था मस्जिद मोड का, तो तब से ही हमारी बर्बादी स्टार्ट हो रखी है। मकान बन गए, सब मकान बिक चुके, गाड़ियाँ थी सब खत्म हो गई, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो सब खत्म हो गए, शादियाँ थी तो तलाक पर आ गई हैं, बहन का तलाक हो चुका है। आपने लिखा सुने, भवन, निजी, मस्जिद, मौत, प्रॉपर्टी का त्याग दिया है। मुसलमानी शक्ति चौकी का आरोप, हत्या, मर्डर के कारण गांव डर के छोड़ के भाग आए। सही बात। इसलिए आपके पूर्वज आदि रुष्ट हो गए हैं। अपने पूर्वजों की शांति एवं उनका स्थान दें, उनको मनाएं। मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर की परिवार की दशा सुधर जाएगी। आपके ऊपर कृपा करने वाले भैरव बाबा हैं। एक सरसों का तेल का दीपक भैरव शक्ति के नाम से जलाएं, और वो बड़े भैरव के नाम से। मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर में आज ही से ही तुम्हारे घर में फूल की वर्षा होगी, गुरुजी, पुष्प की वर्षा होगी,
घर में खुशहाली की वर्षा होगी। ये हमारा आपके लिए आशीर्वाद है। और शेष परमात्मा की कृपा, आस्था, श्रद्धा जैसी होगी उसी प्रकार का, जैसा आप बीज बोगे उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। मुझे मैं एक बात कहना चाह रहा था। बिल्कुल कहिए। ये पूर्वजों को जो हमने स्थान दिया हुआ है, वो हमने जो फ्लैट खरीदा हुआ था वो उसमें दिया हुआ है, क्या वो सही दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आपने जो पूर्वजों को स्थान दिया है उनने अभी आसन ग्रहण नहीं किया है। तो क्या करना चाहिए उसमें हम? इसके लिए ये करना चाहिए कि पहले पंडों का दाम 5 मुहूर्त करो जी और यहाँ का जो विधान है वो करो। जी समझ में आए तो करो, तुम्हारी आत्मा दिल दिमाग कहे तो करो। दबाव नहीं देते कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन विधान पंडोकर धाम में किया जाता है। शेष आप पंडोकर धाम में नहीं कर सकते तो आपने उचित योग विद्वानों से श्री हनुमान पताका का हवन करा लीजिए। हनुमान पताका का पाठ भी होगा, उसी का दशांश हवन होगा। यदि कोई विद्वान आपके यहाँ करता जानता हो तो बिल्कुल कराइए। जो उनके लिए है जिनके यहाँ ब्राह्मण नहीं मिलते, जिनके विधि करना नहीं आती, हम कहीं गलत ना कर लें, उनके लिए पंडोकर धाम में होता है। जो समझदार हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं, वो अपने घर पे भी करा सकते हैं। ध्यान रखें, अनुष्ठान वाले लोग, ऐसे लोगों के हवन के लिए तत्काल उनसे कह दिया जाए कि अपने ब्राह्मणों से करा लिया जाए। हमें क्या दिक्कत है? हमें उससे कोई फायदा नहीं है। आप जहां भी कराओगे उसका कमीशन मुझे प्राप्त हो जाएगा। आप जहां भी अनुष्ठान करोगे, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी करोगे, उसका जो भी मेरा हक बनता होगा वो चैन सिस्टम में मेरे पास आ जाएगा। प्रचारकों को मिलता रहता है। जो कंपनियां चलाते वो जानते हैं कि कितने खाते खोलो फिर कितना कमीशन मिलता है। हमको भी जो आप पूजा पाठ करते हो उसका 5%, 10% मुझे प्राप्त होता है। और जो मैं करता हूं, स्वयं गुरु शरण आपके मार्गदर्शक, जिनके गुरु हैं उनके गुरु हैं, जो मार्गदर्शक रूप में आते हैं उनके मार्गदर्शक हैं, जो मैं अनुष्ठान स्वयं करता हूं उसमें से आपको 90% प्राप्त होता है। इसलिए यहां ऊर्जा बराबर चलती रहती है, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट होता रहता है। कभी हम नहीं कर पाते तो आपको समय पास आ जाता है और आवश्यक व्यक्ति को यहां से पहुंच जाता है। यह परमात्मा का स्वयं स्वतःही सिस्टम है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि जहां कराना चाहे वहां कराएं। पंडोकर सका दरबार ये नहीं कहता कि जो हम बताए वो अपने घर में कराएं, लेकिन श्री हनुमान पताका का पाठ वहां कराएं, उनसे कराएं जिन्हें हनुमान पताका आता हो। लेकिन पंडोकर धाम की बुक ले जाना, उनसे कहना सुनाओ 8वां कवित ना बता पाए तो फिर विचार करना क्या उनसे कराना चाहिए या नहीं। जाइए। Subscribe to channel and press the bell icon and you will never miss new video.